बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था, एक्सरसाइज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन सेगमेंट होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो हमने पढ़ा था कल लाइन सेगमेंट के बारे में, जब दोनों लाइन इक्वल होगी। ठीक है, उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो आपको फर्स्ट में लिखना है 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, इफ़ दे हैव सेम लेंथ तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर दोनों की लंबाई किसी की 7 मीटर है, दूसरा भी 7 मीटर है, 2 लाइन है ये सपोज। ठीक है, दोनों बराबर है, इनका 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ़ दे हैव सेम लेंथ। यू हैव टू राइट डाउन। Among 2 congruent angle, one has measure of 70 degree. The measure of the other angle is, अगर congruent कोई एंगल है दो, उनमें से एक 70 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा भी congruent तभी होगा जब एंगल का मेज़र सेम होगा। तो आपको लिखना है एक का मेज़र अगर 70 डिग्री है, ये मैंने 70 डिग्री यहाँ बनाया, तो दूसरा भी 70 डिग्री होगा, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये एंगल वाला पार्ट है, ये लाइन सेगमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमने कल किया था। एंगल में मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का, देन एंगल। अब हम आते हैं, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, अगर हम एंगल ए और एंगल बी लिखते हैं तो इसका एक्चुअली मीन क्या होगा? इसका मतलब वो है कि मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है मेज़र ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो ये आप लिख दोगे मेज़र ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए तो ये सबसे पहले हमने किया था। 3 क्वेश्चन में आपका लाइन सेगमेंट कवर हो गया है, एंगल कवर हो गया है, क्राइटेरिया नहीं हुआ है, ये भी बाकी है। अब है कॉन्ग्रुएंट के लिए कोई शेप का आपको बताना है, कौन सी शेप होगी। तो मैंने आपको कल बताया था, अगर हमारे पास सपोज 2 पेंसिलें सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। इसी तरह हमारे पास कोई, अगर सपोज 2 फुटबॉल है, बिल्कुल एक ही कंपनी की, एक ही साइज़, एक ही शेप, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं कोई भी रियल लाइफ के। कोई 2 बिस्किट के पैकेट हैं आपके पास सेम, सपोज पार्ले जी बिस्किट के 2 पैकेट है, सेम साइज, सेम शेप, सेम कंपनी, तो दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट। 2 पेन ले लो, कोई भी इक्वल होने चाहिए। 2 पेंसिल ले लो, आपकी जो नोटबुक की शीट्स होती हैं, शीट्स ऑफ नोटबुक, ठीक है, 2 शीट्स ले लो कोई भी नोटबुक की, 2 नोटबुक की, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इफ ट्रायंगल ABC congruent angle FED under the correspondence ABC correspondence FED, write all the corresponding congruent parts of triangle। तो ये आपको पार्ट्स बताने हैं एंगल। ये आपके पास ट्रायंगल है ABC और ABC is congruent FED। ठीक है, अभी ये कॉरेस्पॉन्ड का साइन इसमें है। अब इसमें करना क्या है आपको, एंगल ए है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए, इसका जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के। इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट। नाउ एंगल बी किसके, ये सेकंड आ गया, तो ये ई के। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। नाउ एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये तो हो गई एंगल की बात। अब हम आते हैं साइड पे। तो अब ए बी का साइड होगा, एक साइड ए बी इज इक्वल टू साइड, ये 2 साइड इस 2 की, एफ ई। ओके, साइड बी सी इक्वल टू साइड ई डी। ओके, अब बचा कौन सा? सी और ए, सी ए इक्वल टू डी एफ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है एंगल्स एंड साइड। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इफ ट्रायंगल डी ई एफ congruent BCA, write the parts as of triangle BCA that correspond to फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ई के दिखाना है आपको, ई का करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पे ई का कौन सा होगा, आप देखो डी ई एफ।
और ये है बी सी ए, तो ई बीच में है यहाँ पे, इसमें बीच वाला एंगल किसके होगा, सी के। तो ये मैंने लिख दिया है एंगल ई करस्पॉन्डेंस एंगल सी, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं हम, ये हो गया आपका ई एफ साइड, ठीक है, इस ये है ई एफ साइड, तो ये ई एफ साइड किसके इक्वल होगी, करस्पॉन्ड होगी सी ए की, ठीक है। तो ई एफ करस्पॉन्डेंस साइड सी ए। नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड है आपका एंगल एफ, एफ लास्ट में है, इधर ए लास्ट में है, तो एंगल एफ करस्पॉन्ड एंगल ए। नाउ लास्ट इज साइड डी एफ, तो ये डी और ये एफ फर्स्ट एंड लास्ट, और इसमें बी ए, ठीक है, डी एफ करस्पॉन्ड साइड बी ए। तो ये आप एक बार खुद से थोड़ा सा समझ के और फिर कॉपी में करें, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। थैंक यू।